हेलो बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा छठी का अध्याय 4 पढ़ेंगे। शिक्षा की आवश्यकता। गणेश शंकर द्वारा रचित कहानी शिक्षा की आवश्यकता में बच्चों आज हम शिक्षा के अर्थ को जानेंगे। शिक्षा किस प्रकार एक मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है, बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनाती है। तो चलिए पढ़ते हैं। मनुष्य का गौरव शिक्षा से है, अर्थात मनुष्य शिक्षा पाकर गर्व महसूस करता है। संसार की रचना करने वाले ने, मतलब कि संसार की रचना किसने की? ईश्वर ने। कि तुम्हें इतना योग्य बनाया है कि तुम जहाँ तक चाहते हो वहाँ शिक्षा प्राप्त करके शिक्षित बनो। अर्थात जितना भी हमारे में साहस है उतना हम, मतलब कि जितना भी हम चाहते हैं अपनी मर्जी से मतलब कि पढ़ सकते हैं। एक आशिषित व्यक्ति अपने अधिकारों का ठीक से प्रयोग नहीं कर पाता, उसकी शक्तियाँ दबी हुई निष्फल पड़ी रहती है। जिस प्रकार हमारे शरीर को बच्चों भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा हमारी आत्मा का आहार है। यहाँ पर लेखक एक किसान का उदाहरण देता है कि किसान के परिश्रम के बिना खेत खलिहान नहीं हो सकते, उसे भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसे भी हल जोतना होता है, बीज बोने होते हैं, तभी जाकर वो अच्छी फसल पाता है। अब शिक्षा के एक हम नए अर्थ को जानेंगे कि शिक्षा का अर्थ बच्चों अक्षर ज्ञान ही नहीं होना होता कि हमने अक्षर ज्ञान मतलब कि हमने पढ़ लिख लिया तो हम बहुत बड़े बन गए, बल्कि सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाती है, दूसरों के दुख दर्द को समझने के भाव विकसित करती है। जैसे भाव विकसित करती है, जैसे देखिए कि एक नेत्रहीन व्यक्ति है जिसमें एक बच्चा उनको सड़क पार करा रहा है। ऐसी कोई भी मतलब कि मुसीबत में जैसे है तो वो उसके मतलब कि उसको दिलासा दे रहा है। तो इस प्रकार से वो कहा गया है कि सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति को एक अच्छा इंसान बनाती है, दूसरे के दुख दर्द को समझने का भाव विकसित करती है। हम अच्छे इंसान बन भी सके या नहीं, ये प्रश्न हमें अपने आप से भी करना चाहिए कि हम अच्छे इंसान हैं भी कि नहीं। केवल पैसा कमाकर मोटर बंगला खरीदने को ही अपना जीवन धन्य मान रहे हैं, मतलब कि लोग पढ़ लिख कर जाते हैं और फिर सब पैसा कमाने की भागदौड़ में लग जाते हैं। तो ये क्या जीवन, मतलब कि हम इसी को एक अच्छा मतलब कि धन्य मानते हैं। लेखक कहता है कि क्या कभी भी बेसहारा को सहारा दिया है, मजबूर आदमी के कभी आंसू पोंछे हैं। हम पैसा कमाने और अपने आप को दूसरों से ऊंचा बनाने में जीवन बिता रहे हैं, तो हम केवल साक्षर हैं। अगर हम ऐसे कार्य करते हैं तो हम साक्षर हैं, मतलब कि सिर्फ हम शिक्षित हैं। लेकिन अगर हम मानव सेवा में कुछ पल बिता रहे हैं तो हम शिक्षित हैं, मतलब कि साक्षर का अर्थ है मतलब कि पढ़ा लिखे हैं हम सिर्फ। और मतलब कि शिक्षित कब होंगे? जब हम दूसरों की सेवा में कुछ अपना समय मतलब कि लगाएंगे, दूसरों को शिक्षा देकर या दूसरों के दुख दर्द को दूर करके। जिस प्रकार अब बच्चों मतलब कि लेखक यहाँ पर प्रकृति का उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य स्वयं तपकर दूसरों को प्रकाश देता है, ऊर्जा प्रदान करता है, पेड़ भी तपकर छाया और मीठे फल देते हैं, तो हम क्यों नहीं थोड़ी बहुत राष्ट्र मतलब कि राष्ट्र की उन्नति में थोड़ा सहयोग दें। एक शिक्षित मनुष्य राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाता है। अगर यदि हम सभी अपना मतलब कर्तव्य समझे तो हम थोड़ा बहुत राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की उन्नति की तरफ कर सकते हैं। देश के धनी लोग जो भी मतलब कि परोपकारी लोग हैं, जो मतलब कि धनी लोग हैं, वो अगर परोपकार के लिए अपना धन खर्च करना चाहते हैं तो वो स्कूल कॉलेज से बढ़कर देश के लिए कोई और कार्य नहीं हो सकता। यदि देश का प्रत्येक शिक्षित युवक, मतलब कि कोई भी अगर शिक्षित युवक आप हो या मैं हूँ, कोई भी युवक ऊंच नीच के विचारों को छोड़कर अपने आसपास के रहने वाले 4 बच्चों को भी हम शिक्षित बनाने का संकल्प कर ले तो परिणाम बहुत ही अच्छे होंगे। हमारे देश में एक भी अशिक्षित नहीं होगा, उस समय हमारा देश भी उन्नति की ओर पर होगा। अब इस कहानी में आगे जापान का एक उदाहरण दिया गया है कि जापान एक ऐसा देश है जहाँ प्रत्येक नागरिक अपनी आवश्यकता के अनुसार देश के 2 या 2 से अधिक बच्चों को अपने घर में रखकर भोजन, वस्त्र और शिक्षा देना अपना कर्तव्य समझता है। मतलब कि वहाँ का एक रूल है कि वहाँ पे मतलब कि हर कोई, चाहे छोटे से छोटा जापानी, चाहे उसकी कितनी भी इनकम हो, वो अपनी क्षमता के अनुसार मतलब कि ऐसे हेल्प करता है, मतलब कि 2-3 बच्चों को मतलब कि शिक्षित करता है। तो वहाँ पे भले ही मतलब कि इस तरीके से, अब उसमें मतलब कि शिक्षक का भी उदाहरण उसमें दे रखा है कि वहाँ जापान में भले ही मतलब कि शिक्षकों को बहुत कम वेतन दिया जाता हो, लेकिन वो भी अपनी
मतलब कि अपने मतलब कि इच्छा अनुसार अपनी मतलब कि जितना उनसे हो सकता है वो कार्य कर सकते हैं। निसंदेह इस प्रकार के अद्भुत निस्वार्थ त्याग का ही परिणाम है जो जापान में आज कहीं पर भी अशिक्षित पुरुष है ना ही स्त्री है, वहाँ पर कोई भी अनपढ़ नहीं है। ये उदाहरण हमारे देशभक्त के युवा के लिए भी काफ़ी कभी भी निष्फल नहीं होगा, मतलब कि बिना मतलब कि बेकार नहीं जाएगा। अगर हम भी ये प्रण ले ले कि हमें भी, हर एक युवक अगर ये प्रण ले ले कि हमें भी एक दो बच्चों को ऐसे मतलब कि पढ़ाना है लिखाना है, तो मतलब कि ये व्यर्थ नहीं जाएगा और एक वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे देश में भी सभी लोग शिक्षित होंगे। आखिर में एक और मतलब कि वो बता रहे हैं, आखिर में एक चीज़ बताया है लेखक ने कि जो मतलब कि शिक्षा संबंधी जो संस्थानों में जो इतना अधिक खर्च किया जा रहा है वो व्यर्थ है। उसकी बड़ी बड़ी इमारतें से जो धन खर्च किया जाता है उसमें कोई बुद्धिमान की वाली बात नहीं है। जापान में जो 19वीं शताब्दी में 19वीं सदी में बच्चों अनेक स्कूल जो थे खपरेल में मतलब कि कच्चे मकानों में थे, कहीं कहीं तो वृक्षों के नीचे भी स्कूल लगते थे। हमारी शिक्षा उनका मतलब है कि चाहे बिल्डिंग्स हो या ना हो, लेकिन हमारी शिक्षा इस प्रकार से होनी चाहिए कि उदार हो, सस्ती हो, जहाँ पे वही शिक्षा खिलाने योग्य होती है जहाँ हमें उदार तथा मनस्वी बनाती है, अर्थात मनुष्य एक अच्छा इंसान बनाती है। ऐसी ही शिक्षा हमारे मतलब कि हर एक आगे में बढ़ सकते हैं। हम हृदय में देश प्रेम की भावना और एकता की भावना जिसमें मतलब विद्यमान हो, ऐसी शिक्षा ही फलदायक है। स्वार्थ का त्याग का संचार करती हो, यही शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है। तो बच्चों, सच्ची शिक्षा वह है जो हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। पढ़ लिख कर यदि हम भी अच्छे इंसान बनते हैं, दूसरों के दुख दर्द को दूर करते हैं, मतलब कि सभी को शिक्षित करते हैं, तो ये सबसे बड़ा शिक्षा की सफलता होगी। तो आशा करती हूँ आपको ये कहानी समझ में आई होगी। धन्यवाद।